Hello student, my name is Manish Dubey. This is the lecture 3 of इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। जैसा कि पहले चैप्टर में हम लोगों ने बात कर लिया था प्रोडक्टिविटी क्या होती है, प्रोडक्टिविटी के क्या उपयोग हैं, कितने टाइप की प्रोडक्टिविटी होती है। पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, प्रोडक्टिविटी पूरा कंप्लीट हो गया। अब इस चैप्टर में बात करेंगे वर्क स्टडी की, कार्य अध्ययन। कार्य अध्ययन का मूल उद्देश्य क्या है? कार्य को सरल बनाना और उसे न्यूनतम समय में या न्यूनतम श्रम द्वारा पूरा करना। देखो, वर्क स्टडी करते क्यों है? जब कोई भी कंपनी में कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है या कुछ भी वर्क करते हो तो उसकी स्टडी करते हो कि इस प्रोडक्ट को ऐसे बनाना है, इतने टाइम में बनाना है, इतना लेबर वर्क चाहिए और हमारा प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। कम के नई जितनी भी टेक्नोलॉजी है उनका उपयोग करके वही है, नई टेक्नोलॉजियों का उपयोग करके हम अपने वर्क को एफिशिएंट वे से कर सकें। यही वर्क स्टडी का मूल उद्देश्य होता है, मेन एम होता है। और जितने भी ह्यूमन से जो भी वर्क हैं उनको स्टडी करो कि लेबर वर्क कैसे कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी में कहीं कमी तो नहीं आ रही है इसके कारण। तो इसलिए वर्क स्टडी करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो वर्क स्टडी के अंतर्गत छोटे छोटे पार्ट्स को विश्लेषित किया जाता है, मतलब देखा जाता है। उसके बाद उन्हें कम से कम कॉस्ट पर अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए पुनर्स्थापित भी कर देते हैं। तो कार्य और विधि, इसमें दो वर्क मेथड है और स्टडी, और क्या होना चाहिए, विधि। मेथड, कौन सा मेथड यूज कर रहे हो, कौन से मेथड यूज करके तुम वर्क को प्रोड्यूस कर रहे हो। कोई भी वर्क को प्रोड्यूस कर रहे हो मतलब क्या, कोई भी ऑब्जेक्ट बना रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, उसको हम एफिशिएंट तरीके से बनाओ, उसको कम टाइम में बनाओ। यही होता है वर्क स्टडी। हम उसको अध्ययन करेंगे, उस पर अगर कहीं भी गलतियां आ रही हैं, जो भी अनवांटेड चीज़ें हो रही हैं उसको रोकेंगे। ये होता है वर्क स्टडी। अब डेफिनेशन क्या है वर्क स्टडी की, देखिए जैसे ये लिखा है बुक इस डेफिनेशन। अब मैं इसको समझाता हूँ। पहले मेरे साथ सुनिए वर्क स्टडी क्या होती है। देखिए, कार्य जो वर्क स्टडी है एक ऐसी तकनीकी है जिसमें हम उत्पादन में सुधार, मतलब प्रोडक्शन में सुधार या सरल बनाए, जो भी प्रोसेस हो रहा है प्रोडक्शन प्रोसेस, उसको सरल किया जा सकता है। कैसे कैसे सरल किया जा सकता है? कौन से मेथड से तुम उस प्रोडक्ट को बना रहे हो, कौन से कंडीशन में बना रहे हो, या जितने लेबर वर्क हो रहे हैं उन सभी का विश्लेषण करके एक ऐसी विधि निकालो जिससे मानव श्रम का उपयोग मोस्ट इकोनॉमिकली ढंग से हो। वही वर्क स्टडी कहलाता है। मतलब तुम अच्छे से काम करो और तुम्हारा इकोनॉमिकली अच्छे से रहे, अच्छे से होए, वही वर्क स्टडी कहलाता है। जैसे देख लिखा, इसमें लिखा है वर्क स्टडी इज ए जेनरिक टर्म फॉर दो टेक्निक, मेथड स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट विच आर यूज्ड इन एग्जामिनेशन ऑफ ह्यूमन वर्क। जो ह्यूमन वर्क के एग्जामिनेशन को, ह्यूमन वर्क का एग्जामिन करता है। एग्जामिन मतलब ह्यूमन जो भी वर्क होता है उसको देखना। इन ऑल कंटेस्ट में सभी दशाओं में, सभी कंटेस्ट में देखना, सभी जितने भी जगह देखना। विच लीड सिस्टमेटिकली टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑल द फैक्टर विच अफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ सिचुएशन बीइंग रिव्यूड इन ऑर्डर टू सीक इम्प्रूवमेंट, और उनमें इम्प्रूवमेंट करना। अगर कहीं गलतियां आ रही हैं, कहीं गलतियां हो रही हैं, तो उसको इम्प्रूव करो,
यही होता है तुम्हारा वर्क स्टडी का मेन एम, या वर्क स्टडी यही कहलाता है। कौन कौन से एप्लीकेशन हो सकते हैं यूजेज वर्क स्टडी के? अभी कंपोनेंट की बाद में देखें, पहले एप्लीकेशन देख लेते हैं वर्क स्टडी के, कहाँ कहाँ एप्लीकेशन दे सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ वर्क स्टडी। देखिए कहाँ कहाँ वर्क स्टडी, जैसे भवन निर्माण में, मान लो बिल्डिंग बना रहे हो कोई भी, तो उसका वर्क स्टडी करना पड़ेगा कि कितने लेबर लगाएं, कितने मिस्त्री लगाएं, कितने सामान खरीदें, ईंट पत्थर जो भी लगता है, सीमेंट मोरंग बालू गिट्टी, जो भी सामान लगता है बनाने में, सब को प्रॉपर तरीके से इतने सामान आएगा तो ये ऐसे लगाएंगे, इस तरह से डिजाइन होनी चाहिए घर की, इतने लेबर को लगाना है और इतने दिन में कंप्लीट करना है। तो कोई भी भवन निर्माण होगा, बिल्डिंग निर्माण करोगे तो वहाँ पे वर्क स्टडी का यूज होगा, वर्क स्टडी को काम करना पड़ेगा, उपयोग होगा वर्क स्टडी का। और क्या, जल थल वायु सेना में भी वर्क स्टडी का, वहाँ पे भी वर्क स्टडी का यूज करते हैं कि कब मिसाइल छोड़नी है, कब मिसाइल लानी है, कैसे मिसाइल ले जानी है, कैसे सेना को रखना है, कैसे कब किस टाइम पे कौन सा डिसीजन लेना है, ये भी तो वर्क ही तो हुआ। वर्क स्टडी वहाँ पर भी जरूरी है। और कहाँ है, गृह कार्य, घर का भी कोई काम हो, छोटा से छोटा काम हो, रसोई घर तथा घरेलू सामान यंत्रों आदि के डिजाइन में, इन सब में वर्क स्टडी का कर सकते। और क्या हो सकता है, उद्योगों में उत्पादन कार्यों, शोध एवं विकास कार्यों आदि में। तो ये होता है तुम्हारा एप्लीकेशन ऑफ वर्क स्टडी। आप लोग जानते हो वर्क एप्लीकेशन ऑफ वर्क स्टडी का, आप लिख सकते हो। अब आते हैं कंपोनेंट ऑफ वर्क स्टडी। वर्क स्टडी के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से घटक होते हैं वर्क स्टडी के? देखिए पहला घटक है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी में क्या करते हो, मेथड स्टडी में मतलब क्या, जॉब को कौन से मेथड से, जैसे मान लो कोई भी प्रोडक्ट को कौन से मेथड से बना रहे हो, और जो भी मेथड लगा रहे हो उस जॉब, जैसे मान लो कास्टिंग ही कर रहे हो तो कौन से मेथड से कैसे कास्टिंग कर रहे हो, कौन से प्रोसेस से तुम हो के गुजर रहे हो, कास्टिंग बना कर रहे हो। या कोई भी प्रोसेस, मान लो तुम लेथ मशीन पर ही कोई काम कर रहे हो, जैसे मान लो टर्निंग कर रहे हो, तो कैसे कर रहे हो, किस तरह के एफिशिएंट तरीके से तुम कर सकते हो। इकोनॉमिकल मेथड अपनाओ, कौन सा इकोनॉमिकल मेथड अपनाओ, कैसे अपनाओ, ये होता है मेथड स्टडी, उसको इम्प्रूव करना। अब आते हैं वर्क मेजरमेंट में टाइम स्टडी। कौन सा ऑपरेशन कब कर रहे हो, कितने टाइम, जैसे मान लो कोई भी प्रोसेस कर, कोई भी ऑपरेशन कर रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, तो सिर्फ एक ही प्रोसेस तो करोगे नहीं, कई प्रोसेस करना पड़ता है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो सारे प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट बन रहा है, जो भी प्रोसेस से बन रहा है, सारे प्रोसेस के लिए एक टाइम डिसाइड करोगे कि ये इतने टाइम में कंप्लीट हो जाना चाहिए, इतने टाइम में कंप्लीट होना चाहिए, प्रोसेस इतने टाइम पे कंप्लीट होना चाहिए। तो ये होता है आपका वर्क टाइम स्टडी हो जाएगा। वर्क मेजरमेंट में जो टाइम स्टडी करते हैं, ये सब मिलके हाई प्रोडक्टिविटी देते हैं। हाई प्रोडक्टिविटी मतलब क्या, जो तुम्हारा प्रोडक्शन, जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। प्रोडक्ट मतलब आउटपुट अपन इनपुट, आउटपुट तुम्हें अच्छा मिलेगा। और मेथड स्टडी में क्या कर सकते हो, मेथड स्टडी देखिए, मेथड स्टडी में क्या बेस्ट से बेस्ट, देखिए एक मिनट, बेस्ट से बेस्ट मेथड यूज करो,
और क्या करो, वो मेथड जो भी यूज कर रहे हो वो इकोनॉमिकल होना चाहिए, और जो भी अभी इस समय मेथड यूज कर रहे हो कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए उसमें सुधार लाओ, और जो भी अनावश्यक काम उत्पन्न हो रहे हैं वो प्रोडक्ट बनाने के लिए इस मेथड से उसको निकालो। ये सब तुम्हारा मेथड स्टडी में आ जाता है। तो मेथड स्टडी क्या होता है? मेथड स्टडी इज सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एंड प्रपोज्ड वे ऑफ डूइंग वर्क as a means of developing and applying easier and more effective method and reducing cost। मोस्ट से मोस्ट इफेक्टिव मेथड ताकि अप्लाई कर सको और कास्ट को रिड्यूस कर सको, ये होता है मेथड स्टडी। अब आगे देखते हैं। एप्लीकेशन यूजेज ऑफ वर्क स्टडी, अभी बताया था मैंने, भवन निर्माण में, मार्केटिंग सेल्स में, एनर्जी इकोनॉमी में, इन सबों में तुम यूज कर सकते हो। क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए वर्क स्टडी के दौरान, ये देख लेते हैं। वर्क स्टडी के दौरान क्या क्या सावधानी होनी चाहिए। एक मिनट। precaution to be taken during work study। कौन कौन से प्रिकॉशन होना चाहिए, प्रिकॉशन लेना चाहिए। देखो, जब भी वर्क स्टडी कर रहे हो तो कोई भी बात अपने लेबर से छुपाना नहीं चाहिए, अन्यथा तुम्हारा क्या होगा, अविश्वास का माहौल पैदा हो सकता है। जब भी आप जैसे मान लो किसी लेबर को निकाल रहे हो या उसका काम पसंद है, वो अनावश्यक काम कर रहा है, तो उसको बताओ, उसको निकालना हो तो उसे पहले नोटिस दो। इसलिए ये पहले तो ये प्रिकॉशन लेना चाहिए, होना चाहिए। जब भी वर्क स्टडी करो तो कौन सा प्रिकॉशन लेना चाहिए, पहला तो प्रिकॉशन यही। और क्या प्रिकॉशन हो सकते हैं? जैसे कोई भी वर्क स्टडी कारखानों या उद्योगों में कार्य अध्ययन से पूर्व वहाँ के वातावरण में सुधार करो। जैसे मान लो कोई भी कारखाना लगा हो, वहाँ पे कार्य हो रहा हो, तो वहाँ के कार्यस्थल में सुधार होनी चाहिए। और क्या प्रिकॉशंस हो सकते हैं जो तुम ले सकते हो, कौन कौन से? और क्या इसमें, जैसे कार्य संबंधी सामान्य जानकारी, जो भी कार्य संबंधी सामान्य जानकारी हो वो बड़े से बड़े अगर पोस्ट पे हो, चाहे छोटे से छोटे पोस्ट पे हो, लेबर हो या मैनेजर हो, सभी को बताना चाहिए, सभी को जानकारी बतानी चाहिए, सभी को सभी जानकारी होनी चाहिए। इससे क्या होगा, इसे जो भी वर्क स्टडी मेजरमेंट करते हैं, कार्य अध्ययनकर्ता जो भी होते हैं कंपनी में कोई भी, वो अपने कार्यों में जितने भी लेबर हैं या मैनेजर हैं उनकी सहायता भी मिलती है। अगर मान लो अपने अपने व्यू सब लोग दे सकते हैं कि ये मेथड अपनाओ, ये चीज़ करो, तो इससे कंपनी का फ़ायदा होगा, इससे कंपनी का नुकसान होगा। ये इसलिए सबको पता होना चाहिए, सबको जानकारी बतानी चाहिए। और कार्य अध्ययन जो भी वर्क स्टडी होती है, वर्क स्टडी को करने के लिए उसके लिए भी एक डिपार्टमेंट होता होगा, उसके लिए भी एक वर्क स्टडी के जो भी एम्प्लॉय होंगे, वो वर्क स्टडी जो करते होंगे, वो क्या होने चाहिए, उनको कोई आदेश नहीं देना चाहिए, बल्कि यह काम किसी और से कराना चाहिए, फोरमैन से करा दो या सुपरवाइजर से करा दो। उत्पादन में आ रही रुकावटें, जैसे समय समय पे, जैसे उत्पादन कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, मान लो कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो,
अगर मान लो प्रोडक्ट बनाने में रॉ मटेरियल की कमी हो गई, रॉ मटेरियल कम हो गया, या जो भी उस प्रोडक्ट में अगर और पार्ट्स, जैसे मान लो किसी कोई प्रोडक्ट बनता है तो रॉ मटेरियल लगते हैं और भी सामान लगता है, तो उस सामान को अवेलेबल होना चाहिए समय पे। ये नहीं कि पता चले प्रोडक्शन हो रहा है और रॉ मटेरियल ही घट गया, तो इससे क्या होगा, मशीन जो भी चल रही है वो सही से काम नहीं उस पर होगा और टाइम डिले हो जाएगा, समय बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा, लेबर का काम और समय बेकार हो जाएगा। इसे लेबर का काम और समय बेकार नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है वर्क स्टडी करोगे तो। और क्या हो सकता है, लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने से पहले मशीनों और यंत्रों का उत्पादन बढ़ाने की चेष्टा करनी चाहिए, ये भी होना चाहिए। अब देखिए एक और डिस्कस करेंगे इसमें हम, कार्य अध्ययन के लिए कौन कौन से कारक पे विचार करते हैं। देखते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग ऑन वर्क स्टडी। कौन कौन से फैक्टर जो होते हैं वर्क स्टडी पे अफेक्ट करते हैं। पहला, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स देखते हैं, इकोनॉमिक एस्पेक्ट से देखते हैं, आर्थिक पक्ष देखते हैं। दूसरा, टेक्निकल एस्पेक्ट देखते हैं एंड ह्यूमन एस्पेक्ट देखते हैं। ये जितने होते हैं ये सारे फैक्टर फॉर सिलेक्शन ऑफ वर्क स्टडी जॉब। कोई भी, जैसे मान लो जॉब बना रहे हो या प्रोडक्ट बना रहे हो, तो जॉब को चयन करते समय, जो भी जॉब बना रहे हो उसको चयन करते समय निम्न कारक पे विचार करना चाहिए। पहला होता है इकोनॉमिक एस्पेक्ट, दूसरा होता है टेक्निकल एस्पेक्ट, तीसरा ह्यूमन एस्पेक्ट। अब इकोनॉमिक एस्पेक्ट में कौन कौन से देखेंगे। इकोनॉमिक एस्पेक्ट में क्या क्या होना चाहिए, समय और लागत निहित होता है, समय और लागत, कॉस्ट भी इसमें कॉस्ट लगाते हो तुम, समय और लागत निहित होता है। यदि कोई जॉब है उसकी लंबी अवधि का अध्ययन कर रहे हो, प्रारंभ कर रहे हो या अध्ययन कर रहे हो, तो अध्ययन को जारी रखा जाए। ऐसे में उन जॉब को प्राथमिकता देना बनता है और ऐसे जॉब को पहचानना भी आसान होता है। क्योंकि देखो, कोई भी जॉब बनाओगे इकोनॉमिक एस्पेक्ट से, उसमें टाइम भी लगेगा और तुम्हारा पूंजी भी लगेगा, कॉस्ट भी लगेगा। इसलिए इकोनॉमिक एस्पेक्ट से क्या होना चाहिए, मानव मशीन की अत्यंत निष्क्रियता होनी चाहिए। लेबर अवयव अर्थात इनसे अधिक समय लगता है, ओवर टाइम बिलों का अधिक भुगतान करना पड़ता है, स्क्रैप या रिप्रोसेसिंग लागत भी लग सकती है। अब आते हैं टेक्निकल एस्पेक्ट। जो भी कार्य विधि अध्ययन हो रहा है, जो भी अध्ययन कर रहे हैं, जैसे अभी तो मैंने बताया, जो भी वर्क स्टडी होता है उसको अध्ययन करने के लिए एक डिपार्टमेंट होता है, उसको अध्ययन कर रहे हैं। इंजीनियर हो या मैनेजर हो, कोई भी हो, अध्ययन कर रहा है। उन्हें जॉब के बारे में, जो भी जॉब प्रोडक्ट बनाया जा रहा है या जॉब बनाई जा रही है, उसके बारे में तकनीक नॉलेज होनी चाहिए, टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। केवल ऊपर से नॉलेज नहीं होना चाहिए। इससे के लिए क्या होता है, जो भी मशीन यूज कर रहे हैं, मशीन टूल्स यूज कर रहे हैं, जो भी प्रोसेस अपना रहे हैं, उसके बारे में उसे पर भरपूर नॉलेज होना चाहिए। इससे क्या होगा, वो देखेगा कि कहाँ गड़बड़ियाँ हो रही हैं, क्या गड़बड़ी। अगर उसे नहीं भी पता है तो जो भी इंजीनियर काम कर रहे हैं उस कंपनी में, या जो हायर पोजीशन पे काम कर रहे हैं, उन्हें अच्छे तरीके से वो एक्सप्लेन करें,
ताकि वो इस पे स्टडी कर सके, वो उसे सुधार सके। अगर कहीं उसके कारण, उस प्रोसीजर के कारण प्रोडक्टिविटी में लॉस हो रहा है तो उसको सुधार सके, इसलिए टेक्निकल फैक्टर बहुत होनी चाहिए। अब आते हैं ह्यूमन एस्पेक्ट पर। ह्यूमन एस्पेक्ट पर क्या है, कार्य विधि का जो काम है वो तुम्हारा ह्यूमन के एक्सपेक्ट से भी चलना चाहिए। जैसे मानवीय पक्ष भी लेना चाहिए। मानवीय पक्ष पे कौन कौन से विचार करना चाहिए, जैसे अधिक दुर्घटनाएं हो रही हैं तो उसको हटाया जाए कंपनी में। कर्मचारियों की अनावश्यक तथा उबाऊ कार्यों के बारे में शिकायत करें, जो भी उबाऊ कार्य करें, जैसे या डिजायर्ड वर्क न करें, अनडिजायर्ड वर्क करें। ये होता है तुम्हारा फैक्टर फॉर सेलेक्टिंग वर्क स्टडी जॉब। अब आते हैं टेक्निक्स ऑफ वर्क स्टडी। टेक्निक्स ऑफ वर्क स्टडी। दो विशिष्ट तकनीकों का उपयोग किया जाता है। दो विशिष्ट तकनीकों का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट मेथड स्टडी किया जाता है, सेकेंड वर्क मेजरमेंट किया जाता है। अब मेथड स्टडी में क्या क्या करते हो, पहला क्या करते हो मेथड स्टडी, दूसरा वर्क मेजरमेंट। मेथड स्टडी में देखते हैं मेथड स्टडी में क्या होता है। मेथड स्टडी, देखिए मेथड की स्टडी का अध्ययन किसी कार्य को करने की वर्तमान विधि, जो भी काम कर रहे हो उसकी वर्तमान विधि, या भविष्य के लिए जो भी विधि आए, प्रस्तावित विधि हो, ये इस मेथड से होना चाहिए काम, या इस मेथड से प्रोडक्शन होना चाहिए, को अच्छे तरीके से एग्जामिन करना, जिससे कि नई एवं अपेक्षाकृत कम एवं प्रभावी विधियों को विकसित करके लागू किया जा सके और लागत भी कम की जा सके। यही तुम्हारा होना चाहिए मेथड स्टडी में। कार्यविधि वर्क स्टडी या कार्यविधि अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, जो भी प्रोडक्शन मेथड होए उनके बीच में स्टैंडर्ड स्थापित कर दो और उनमें आवश्यक सुधार करना है। इसके लिए जिस विधि का भी उपयोग किया जाता है उसको पहले अध्ययन करो, तब जाके तुम वो मेथड अप्लाई करो उस प्रोडक्ट को बनाने में। जैसे मान लो कोई भी, जैसे मान लो इसीलिए तो जैसे मान लो तुम्हें लैब में कोई भी, आप लैब में जाते हो, कोई भी वर्क पीस बनाना है या कुछ भी बनाना हो, जॉब बनानी हो या प्रोडक्ट बनाना हो, टर्निंग ही करनी हो, चलो उसके पहले क्या होता है, प्रोसेस समझाया जाता है आपको कि इस मेथड से ऐसे ऐसे बनाना है और ये सावधानियां बरतनी है बनाने में। तो सारे मेथड स्टडी में आ जाते हैं। चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।